सभी को नमस्कार। आज हमारे वीडियो में हम अपनी सीरीज सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा आज का प्लैनेट है जुपिटर यानी ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति देव गुरु माने गए हैं। इन्हें बहुत ऑस्पिशियस प्लैनेट माना गया है और ये भी कहा गया है कि ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को पायस कर देते हैं, बहुत प्योर कर देते हैं और ये रिलीजन और कैरेक्टर एंड गुड नेचर भी देते हैं। तो हम अभी इनके सिग्निफिकेशंस, कौन से मेन सिग्निफिकेशंस प्लैनेट जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह जिन्हें गुरु भी बोला गया है, उनके क्या सिग्निफिकेशंस हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जुपिटर विजडम एंड नॉलेज के कारक हैं। तो विजडम एंड नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। जुपिटर को हायर एजुकेशन का सिग्निफिकेटर भी माना जाता है। हायर एजुकेशन मतलब जैसे पीएचडी या फिर किसी भी चीज का स्पेशलाइजेशन, जब हम उसको डीप रिसर्च करके और उसके बारे में डेप्थ में जानते हैं। तो क्योंकि विजडम का कारक है तो विजडम जो आती है वो हायर एजुकेशन से आती है। लोअर एजुकेशन जैसे अगर आप घर में जो एजुकेशन हो रही है या जो स्कूलिंग हो रही है उसे हम चौथे भाव से देखते हैं। जनरली जो हमारे आसपास के सराउंडिंग से हम सीखते हैं या दूसरे भाव से देखते हैं। जुपिटर हायर एजुकेशन को सिग्निफाई करते हैं जैसे कि स्पेशलाइजेशन या पीएचडी वगैरह। देन इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल विजडम एंड फिलॉसफी। तो काल पुरुष कुंडली में अगर हम ध्यान दें तो 9वें भाव और 12वें भाव में जुपिटर की दोनों राशियां आती हैं। पहली राशि है सेजिटेरियस यानी धनु राशि, दूसरी राशि है पाइसिस यानी मीन राशि। दोनों ही राशियों के स्वामी जुपिटर हैं। जोडिएक लॉर्ड जो है वो जुपिटर है। तो ये 9वां भाव काल पुरुष कुंडली में फिलॉसफी, गुरु और स्पिरिचुअलिटी, इनको स्पिरिचुअल विजडम को सिग्निफाई करता है। इसीलिए जुपिटर वो सारे ट्रेड्स ले लेते हैं। 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी का है, सुपर सबकॉन्शियस माइंड का है, वहां से भी स्पिरिचुअलिटी जुपिटर के सिग्निफिकेशंस में आती है। वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी सेकंड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जिसे जुपिटर कवर करते हैं। तो फाइनेंशियल ग्रोथ कितनी होगी किसी व्यक्ति की, कितना अबंडेंस मिलेगा, अबंडेंस मतलब समृद्धि कितनी होगी जीवन में, और मटेरियल लाइफ में कितनी सक्सेस मिलेगी, इसके कारक भी जुपिटर हैं। तो अबंडेंस एक्चुअली समृद्धि होती है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि बहुत सारा एक्यूमुलेशन हो, बट यहाँ आप ये कह सकते हैं क्योंकि जुपिटर बहुत पायस और ऑस्पिशियस प्लैनेट है, गुरु हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति को अबंडेंस यानी कि जितना उसके लिए जरूरी है वो अवेलेबल होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जितना उसके पास होता है उससे व्यक्ति संतुष्ट होता है। समृद्ध फील करने का मतलब जरूरी नहीं है कि किसी के पास अरबों खरबों रुपए हो, बहुत सारे जमा पूंजी हो। समृद्धि फील करने का मतलब होता है कि व्यक्ति के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उससे वो संतुष्ट है, तो समृद्ध वो कहलाता है। क्योंकि ये विजडम जो मिला उससे ये पता लगता है कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए कितना सफिशिएंट है। और एक्सेस हमेशा क्योंकि स्ट्रेस ही देता है, इसलिए जुपिटर ये भी बताते हैं कि मुझे कितना चाहिए जीवन में, यदि जुपिटर अच्छे हो हॉरोस्कोप में, कुंडली में। देन धर्म एंड राइटियसनेस यानी कि किस तरह से व्यक्ति अपना धर्म निभाएगा, उसके सही गलत की पहचान, एथिक्स देता है, मॉरल वैल्यूज देता है, समाज में सही और अच्छा करने का जज्बा देते हैं। तो जुपिटर इस तरह की फीलिंग देते हैं क्योंकि न्याय करते हैं जुपिटर, जस्टिस के भी कारक हैं और रिलीजियस
बिलीफ्स के भी कारण है, क्योंकि 9वां भाव जो है वो रिलीजन से कनेक्टेड है। जो भी धर्म गुरुओं ने लॉज बनाए या कोई भी जो लॉ बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, जुपिटर उनको सिग्निफाई करते हैं। इसीलिए एथिक्स क्या है? लॉज को मानना, रूल्स को मानना। तो उन सब के कारक जुपिटर है, यानी धर्म निभाने के और हमेशा सही करने के, सही गलत की पहचान और उसके बाद सही एक्शन करने के कारक हैं जुपिटर। देन स्पिरिचुअलिटी एंड फेथ। तो 12वां भाव क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का है, सुपर कॉन्शियसनेस का है, और बृहस्पति गुरु है, उनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है, तो वो नेटिव को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। और स्पिरिचुअलिटी से ट्रस्ट भी आता है, फेथ भी आता है, क्योंकि इंसान लेट गो कर पाता है, जो कि 12वें भाव का पाइसेस राशि का एक ट्रेट है। इंसान लेट गो कर पाता है, अपनी ईगो और अपने फायदे के बारे में कम सोचता है। इसीलिए जुपिटर डिवोशन, डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड कनेक्शन विद डिवाइन, ये भी सिग्निफाई करते हैं। देन टीचिंग एंड मेंटरशिप, क्योंकि वो खुद ही एक टीचर है, देव गुरु हैं, तो वो टीचर्स और गुरुज एंड गाइडेंस इन लाइफ को भी सिग्निफाई करते हैं। मैरिज एंड चिल्ड्रन, जुपिटर मैरिज के कारक वैसे वीनस माने जाते हैं मेल फीमेल दोनों के हॉरोस्कोप में, लेकिन फीमेल के हॉरोस्कोप में जुपिटर हस्बैंड के कारक हैं, तो इसीलिए मैरिज से भी रिलेशन आता है और चिल्ड्रन के भी कारक हैं, यानी कि बच्चों के। तो जुपिटर अच्छे हो तो संतान सुख होता है नेटिव को, तो हैप्पी मैरिड लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ चिल्ड्रन। सो संतान सुख के साथ साथ बच्चों की भी प्रॉस्पेरिटी को सिग्निफाई करते हैं। बच्चे कितनी तरक्की करेंगे, उनका जीवन कितना प्रॉस्पर होगा, कितना वेल्दी होगा। देन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जुपिटर जिधर भी बैठते हैं उस भाव के सिग्निफिकेशंस को या अपने सिग्निफिकेशंस को वहां पर एक्सपैंड कर देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, उसकी ग्रोथ करते हैं। तो जुपिटर जैसे वेल्थ के कारक हैं, तो जिस भाव में बैठेंगे उससे ब्लेंड करके वेल्थ को बहुत एक्सपैंड करेंगे, काफी इंक्रीज कर देते हैं, ग्रो कर देते हैं। उसी तरह नॉलेज एंड स्टेटस को भी, क्योंकि गुरु का भी अपना एक स्टेटस होता है, तो वो भी जुपिटर एक्सपैंड करते, ग्रो कर देते हैं। देन लक एंड फॉर्च्यून, जुपिटर गुड लक लाते हैं और जुपिटर की एक्सेप्टेंस पावर बहुत हाई है, तो इसीलिए बहुत ऑप्टिमिज्म लाते हैं, स्वीकार हो जाता है उन्हें बहुत जल्दी, जो भी हो रहा है, जो भी जैसा है वैसे ही, तभी वो संतुष्टि भी देते हैं, इस व्यक्ति को संतुष्ट रखते हैं, और इसीलिए ऑप्टिमिज्म भी लाते हैं कि व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव रहता है, जो है अच्छा है, जो होगा अच्छा होगा, तो बड़े ही सकारात्मक भावनाओं में व्यक्ति रहता है, सकारात्मक विचारों में व्यक्ति रहता है, और उसको अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिलती है, क्योंकि भाग्य का भी कारक है जुपिटर, 9वें भाव के स्वामी हैं कालपुरुष कुंडली में। देन लॉ एंड जस्टिस, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि न्याय करते हैं, क्योंकि सही गलत की पहचान है, तो फेयरनेस को रिप्रेजेंट करते हैं एथिक्स, और लॉ रिलेटेड प्रोफेशन यानी रूल्स बनाना, लॉ बनाना सॉरी, रूल्स एंड लॉ बनाने को भी सिग्निफाई करते हैं। देन चैरिटी एंड काइंडनेस, तो क्योंकि गुरु है तो देने में विश्वास रखते हैं और दया भाव भी दिखाते हैं, तो जेनेरोसिटी भी एक इनका ट्रेट है, और दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग अदर्स, डोनेट करना, लोगों के लिए काम करना, चैरिटी करना, दया भाव रखना, ये भी जुपिटर के सिग्निफिकेशन में आता है। देन हेल्थ एंड वेलबींग, जीव कारक बोले गए हैं जुपिटर। जीव कारक का मतलब कि व्यक्ति के जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसको अच्छा बनाते हैं, इसीलिए अच्छी हेल्थ देते हैं, और क्योंकि विजडम देते हैं और रिलीजियस एथिकल मॉरल बनाते हैं, इसीलिए मेंटल वेलबींग भी देते हैं।
तो जुपिटर लीवर को गवर्न करते हैं, डाइजेशन को एंड इम्यूनिटी को, एंड ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को भी गवर्न करते हैं। यदि हम जेंडर की बात करें तो जुपिटर मैस्कुलाइन प्लैनेट है। इनकी नेचर बेनिफिक होती है, नेचुरल बेनिफिक है। डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को डिनोट करते हैं घर में। लॉर्डशिप 2 राशियों की जुपिटर को दी गई है। एक है सेजिटेरियस यानी धनु राशि जो कि 9वीं राशि है। दूसरी पाइसिस यानी मीन राशि जो कि 12वीं राशि है। जुपिटर के 3 एस्पेक्ट हैं, 5वां, 7वां और 9वां एस्पेक्ट, यानी 3 दृष्टियां हैं। सन, मून एंड मार्स जुपिटर के फ्रेंड्स हैं यानी मित्र ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र और मंगल। यदि हम शत्रु ग्रहों की बात करें यानी एनिमीज की बात करें तो मर्क्यूरी एंड वीनस एनिमी प्लैनेट्स हैं। मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। न्यूट्रल जुपिटर सैटर्न के साथ न्यूट्रल रहते हैं। जुपिटर के लिए एक्सॉल्टेशन साइन है कैंसर साइन। 0 से 5 डिग्री तक कैंसर साइन में जुपिटर एक्सॉल्टेड माने गए हैं, क्योंकि कैंसर साइन नर्चरिंग का साइन है, मदरली केयर का साइन है और जुपिटर ज्ञान के प्लैनेट हैं, विजडम के। तो ज्ञान अर्जित करता है जब कोई नेटिव या ज्ञान किसी को अर्जित करना होता है तो उसे आसपास के एनवायरनमेंट में शांति, इमोशनल बैलेंस, केयर, रिस्पेक्ट, नर्चरिंग, इन सब की जरूरत होती है। तो ये सभी ट्रेट्स जुपिटर को कर्क राशि यानी कैंसर राशि में मिलते हैं। मूल त्रिकोण साइन जुपिटर का अपनी ही राशि सेजिटेरियस राशि यानी धनु राशि में होता है 0 से 10 डिग्री तक। डेबिलिटेशन यानी जुपिटर नीच के होते हैं कैप्रिकॉर्न में, मकर राशि में 0 से 5 डिग्री तक। जुपिटर का रंग पीला रंग यानी येलो कलर है। तो बृहस्पति ग्रह हम सभी जानते हैं, बृहस्पतिवार को हम पीले रंग से केले की और बृहस्पति देव की केले की जड़ में पूजा करते हैं। तो हल्दी और पीले रंग की चने की दाल, इनसे पूजा की जाती है क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो है उनका येलो कलर है, मतलब येलो कलर ऑस्पिशियस है बृहस्पति की पूजा करने के समय। एलिमेंट्स जीव कारक है तो एलिमेंट जीव है। मेटल गोल्ड, स्टोन येलो टोपैज यानी कि जो आपका पुखराज होता है, पीला पुखराज, वो जुपिटर का स्टोन माना गया है। यदि अन्न की बात करें, ग्रेन, तो चना जुपिटर के लिए ग्रेन माना गया है। यदि हम जुपिटर के इन्फ्लुएंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, यदि किसी हॉरोस्कोप में जुपिटर स्ट्रांग है, अच्छे बैठे हुए हैं, यानी कि या तो किसी शुभ भाव में बैठे हुए हैं, अच्छे हाउस में, अच्छे एस्पेक्ट को लेके बैठे हैं, अच्छे प्लैनेट्स के साथ कंजंक्ट है, खुद अपनी एग्जॉल्टेड साइन में है, तो जुपिटर स्ट्रांग माने गए हैं। ऐसे जुपिटर अच्छा विजडम, इंटेलिजेंस, स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, करियर सक्सेस, ये सब देते हैं क्योंकि विजडम और वेल्थ के कारक हैं। गुड फॉर्च्यून देते हैं, लक एंड पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि 9वीं राशि सेजिटेरियस राशि जो कि कालपुरुष कुंडली में 9वें भाव में आती है, वो भाग्य का स्थान माना गया है, 9वां भाव। तो इसीलिए सेजिटेरियस के लॉर्ड होने के कारण जुपिटर भी अच्छे भाग्य को सिग्निफाई करते हैं।
स्पिरिचुअल ग्रोथ, रिलीजियस इंक्लिनेशन एंड एथिकल वैल्यूज अच्छी मिलती हैं नेटिव को। 12वें भाव में स्पिरिचुअल ग्रोथ आती है, 9वें भाव में रिलीजियस इंक्लिनेशन यानी धर्म और रिलीजन आता है, और एथिक्स आते हैं, सही गलत की पहचान। तो इस वहां से जुपिटर का कनेक्शन बनता है। फिर क्योंकि जुपिटर हस्बैंड के भी कारक हैं तो अच्छी मैरिज देते हैं, और बच्चों के कारक है तो बच्चों से सुख देते हैं, संतान सुख जिसे आप कह सकते हैं, और सोशल रिस्पेक्ट देते हैं। ये सभी चीजें यदि जुपिटर हॉरोस्कोप में स्ट्रॉन्ग है। इसके विपरीत, ऑपोजिट टू इट, अगर जुपिटर वीक या एफ्लिक्टेड है तो इन चीजों की कमी हो सकती है। पर हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जुपिटर अपने आप में ऑस्पिशियस प्लैनेट है, गुरु है। तो वीक और एफ्लिक्टेड जुपिटर भी जब हम उनके रिजल्ट्स प्रिडिक्ट करते हैं तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि उनकी बेसिक नेचर ऑस्पिशियस है, और सभी 9 ग्रहों में सबसे ऑस्पिशियस ग्रह, सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट जुपिटर ही माने गए हैं। तो फिर भी अगर एफ्लिक्टेड है, वीक है, तो ये चीजें देखी जा सकती हैं, जैसे लैक ऑफ विजडम, पुअर जजमेंट, फाइनेंशियल स्ट्रगल यानी वेल्थ के लिए को लेके स्ट्रगल, विजडम को लेके स्ट्रगल, और ईगो, एरोगेंस, ओवर ऑप्टिमिज्म लीडिंग टू फेलियर। तो ईगो होगी व्यक्ति में, तो देखिए कॉन्फिडेंस किस में बदल जाएगा, ईगो में बदल जाएगा। और ऑप्टिमिज्म, तो जुपिटर बहुत एक्सेप्टेंस और ऑप्टिमिज्म दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब जुपिटर वीक या एफ्लिक्टेड होंगे तो नेटिव ये नहीं डिसाइड कर पाएगा कि ऑप्टिमिज्म कितना रखना है, यानी कि ऑप्टिमिज्म रियलिस्टिक नहीं होगा। तो जब हम स्थितियों को, सिचुएशन को पूरी तरह से सही नहीं तोल पाते, कितना उसमें अच्छाई है और कितनी उसमें बुराई है, तो हमारा जो ऑप्टिमिज्म होता है वो अनरियलिस्टिक हो जाता है। तो ऐसा ऑप्टिमिज्म कभी कभी नुकसान भी पहुंचा देता है। जबकि एक वेल बैलेंस्ड, वेल इवेलुएटेड ऑप्टिमिज्म होता है, जहां पर सही गलत की पहचान करके नेटिव एक्सेप्टेंस के साथ चलते हैं, तो वहां पर उन्हें, नेटिव को ये तो पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस बुराई उनको उतना अफेक्ट नहीं करती। तो वो ये समझ पाते हैं कि कोई चीज अगर खराब भी है तो उसमें हम कैसे अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, किस तरह से मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो वीक और एफ्लिक्टेड जुपिटर कई बार ओवर ऑप्टिमिज्म, गलत इवैल्यूएशन का कारण बन जाते हैं, जिस वजह से नेटिव जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स में फंस जाता है या फिर उसको फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं। फिर जुपिटर लीगल इश्यूज दे सकते हैं, डिसऑनेस्टी यानी कि रिलीजियस इंक्लिनेशन से ऑपोजिट हो जाता है व्यक्ति, और वो लॉज फॉलो नहीं करता, रूल्स फॉलो नहीं करता, औरों को कंसीडर नहीं कर पाता, अनएथिकल एक्शंस या अनएथिकल बिहेवियर हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जुपिटर कफ के कारक हैं तो हैवीनेस देते हैं, ओबेसिटी दे सकते हैं, लिवर इश्यूज एंड डायबिटीज भी दे सकते हैं। मैरिज, क्योंकि जुपिटर बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है मैरिज के केस में, तो डिलेड मैरिज हो सकती है। बच्चों के कारक हैं तो बच्चों से प्रॉब्लम मिल सकती है, संतान सुख में कमी हो सकती है, और रिलीजन में नेटिव का ज्यादा फेथ नहीं होता, रिलीजियस नेचर बहुत नहीं देखी गई है। अगर हम जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को अलग अलग हाउसेस में इनके क्या इफेक्ट आते हैं उन पर चर्चा करें, तो पहले भाव में जुपिटर व्यक्ति के ओवरऑल पर्सनैलिटी और थॉट प्रोसेस पर इफेक्ट डालते हैं, और हेल्थ पर भी। तो यदि जुपिटर स्ट्रांग है, अच्छे शुभ है, तो नेटिव को वाइज, नॉलेजेबल, अच्छा फॉर्चुनेट बनाते हैं। बट वेट ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जैसा हमने पहले कहा
कि जुपिटर कफ के कारक हैं और इसीलिए व्यक्ति को थोड़ा सा फैट डिपोजिशन का केस होता है नेटिव में, तो ओवरवेट हो सकता है। दूसरे भाव में यदि जुपिटर है तो वो नेटिव को वेल्दी, क्योंकि दूसरा भाव वेल्थ का ही है, तो नेटिव को वेल्दी बनाते हैं, अच्छी स्पीच देते हैं, क्योंकि दूसरे भाव से हम स्पीच को भी देखते हैं। स्पीच मतलब किस तरह की टोन होगी, किस तरह का वॉल्यूम होगा, किस मैनर ऑफ टॉकिंग क्या होगा, वो यहाँ से देखा जाता है। तो स्ट्रॉन्ग जुपिटर स्पीच को अच्छा बनाते हैं। प्रॉस्परस फैमिली लाइफ, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का भी, कुटुंब का भाव भी है, तो प्रॉस्परस फैमिली लाइफ मिलती है। यदि तीसरे हाउस में, तीसरे भाव में जुपिटर हो तो नेटिव करेजियस होता है, इंटेलिजेंट होता है और कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का और करेज का है, पराक्रम भाव है। तो यहाँ पे जुपिटर इसी ट्रेट को, इन्हीं ट्रेट्स को इनहैंस करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो करेज बढ़ा देते हैं, इंटेलिजेंस के तो कारक हैं ही, और क्योंकि विजडम देते हैं तो कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी देखी गई है। और यहाँ पर हम कम्युनिकेशन में बात कर रहे हैं कंटेंट ऑफ स्पीच की, कि क्या बोला जा रहा है, उस कंटेंट में भी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। चौथे भाव में जुपिटर बहुत अच्छी होम लाइफ देते हैं। तो चौथा भाव हमारा इमोशनल बैलेंस का है और परिवार के, हमारे आसपास की सराउंडिंग के सुख का है, माता के सुख का है, नर्चरिंग एंड केयरिंग एनवायरनमेंट का है। जब यहाँ पर जुपिटर होते हैं तो होम लाइफ बहुत अच्छी होती है। अब काल पुरुष कुंडली में अगर आप देखें तो चौथे भाव में कर्क राशि आती है, कैंसर साइन, और यहाँ पर जुपिटर एग्जॉल्टेड होते हैं। इसीलिए चौथा भाव जुपिटर के लिए अच्छा माना गया है, क्योंकि यहाँ पर ये काल पुरुष कुंडली में एग्जॉल्टेड माने गए हैं। तो बहुत अच्छे होम लाइफ, स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज और लव फॉर ट्रेडिशन, के अपने पारिवारिक ट्रेडिशंस के लिए नेटिव बहुत लविंग होता है, क्योंकि उसे बहुत लव और प्यार मिलता भी है अपने परिवार में, और उसको जो वैल्यू सिस्टम, मॉरल वैल्यूज मिलती हैं परिवार से, मदर से, वो भी बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर पांचवें भाव में हम बात करें तो बृहस्पति पांचवें भाव में बहुत अच्छी एजुकेशन और लकी बनाते हैं नेटिव को, स्पेकुलेशन में बच्चों का सुख देते हैं, ब्लेस्ड विथ चिल्ड्रन। तो नेटिव इज ब्लेस्ड विथ चिल्ड्रन, बच्चों का सुख प्राप्त होता है। आगे हम जानेंगे, क्योंकि पांचवें भाव के कारक भी जुपिटर हैं, तो उसके कारण जो चेंज आता है उसे हम अपने आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। छठे भाव में, सिक्स्थ हाउस में यदि जुपिटर बैठे हो तो अब जुपिटर वैसे विजडम के कारक है, लेकिन छठा भाव सिक्स्थ हाउस रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। तो यहाँ पे लीगल मैटर्स तो आएंगे, लेकिन जुपिटर क्योंकि गुरु ग्रह है, अच्छे बैठे होंगे, तो लीगल मैटर्स में नेटिव के लिए अच्छे फल देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि रोग का भाव है ये। अगर जुपिटर यहाँ पर एफ्लिक्टेड हैं, बहुत अच्छे नहीं है, वैसे तो छठे भाव में जुपिटर वैसे भी अपना बल खोते हैं, तो भाव अच्छा नहीं है, क्योंकि तो हेल्थ इश्यूज फेस कर सकते हैं। बट अगर जुपिटर बहुत अच्छी स्थिति में हो तो अलग बात है, स्ट्रांग हो तो। बट अगर वीक है, एफ्लिक्टेड है, तो फाइनेंशियल स्ट्रगल भी देते हैं, ऋण भी देते हैं, मतलब लोन वगैरह भी नेटिव को फेस करने पड़ते हैं। सातवें भाव में, सेवेंथ हाउस में यदि जुपिटर हो तो अच्छी मैरिड लाइफ देते हैं, एथिकल पार्टनर देते हैं, पार्टनर की नेचर दिखाता है सातवां भाव, और शादी की, शादीशुदा जिंदगी, मैरिड लाइफ कैसी होगी वो दिखाता है।
तो एथिकल पार्टनर की नेचर एथिकल होगी, उसे सही गलत की पहचान होगी, वो सही काम करने पर पार्टनर की एक इंटेलेक्चुअल इंक्लिनेशन होती है, और आइडियलिस्टिक अप्रोच हो सकती है। बट कई बार ओवर हो जाता है ना, जब प्रैक्टिकलिटी की कमी हो जाती है हमारे एथिक्स में, जब हम समझ नहीं पाते, ओवर एथिकल हो जाते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिजिड हो जाते हैं अपने राइट और रॉन्ग को लेकर, तो वहां पर व्यक्ति आइडियलिस्टिक हो जाता है कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं कई बार देख पाता, तो वो चीज कई बार एक्सेस में हो जाती है। आठवें घर में, 8th हाउस में जुपिटर इंटरेस्ट इन ऑकल्ट देते हैं, क्योंकि 8वां घर ऑकल्ट का है, गहराई का है, डीप नॉलेज का है, हिडन नॉलेज का है। तो और जुपिटर तो नॉलेज के ही कारक है, तो ऑकल्ट में इंटरेस्ट देते हैं, एस्ट्रोलॉजी में, और हिडन नॉलेज में इंटरेस्ट देते हैं नेटिव का। 9th हाउस में जुपिटर नेटिव को लकी बनाते हैं, स्पिरिचुअल बनाते हैं और रिलीजियस माइंडेड बनाते हैं। 10वें हाउस यानी 10th हाउस में सक्सेसफुल करियर में बनाते हैं। 10वां भाव प्रोफेशन का है, कर्म का है, स्टेटस का है, तो यहाँ पर जुपिटर नेटिव को सक्सेसफुल इन करियर बनाते हैं, प्रोफेशन में सक्सेस देते हैं और हाई स्टेटस देते हैं, सोसाइटी में रिस्पेक्ट और अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी देते हैं। 11वें हाउस यानी 11th हाउस यानी 11वें भाव में जुपिटर फाइनेंशियल ग्रोथ देंगे, सपोर्टिव फ्रेंड्स देंगे। 11वां भाव फ्रेंड्स का भी है, बड़े भाई का भी है, तो सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड एल्डर ब्रदर हो सकते हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, ताकि नेटिव अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर पाए, प्रॉफिट ले पाए, क्योंकि ये डिजायर फुलफिलमेंट और प्रॉफिट का भी भाव है 11वां भाव। 12वें भाव में जुपिटर स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन देते हैं। अगेन 12वां भाव सुपर सबकॉन्शियस ब्रेन का भाव है, वो चीजें जो हमें असलियत में दिखती नहीं है, मतलब फिजिकल सेंसेस से हम उन्हें फील नहीं करते। तो स्पिरिचुअलिटी भी ऐसी चीज है कि जिसे हम हाथ से टच नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो 12वां भाव तो इन्हीं सब चीजों का है। तो जब जुपिटर यहाँ बैठते हैं, काल पुरुष कुंडली में 12वें भाव में 12वीं राशि मीन राशि भी आती है, जिसके स्वामी जुपिटर हैं, तो यहाँ पर वो स्ट्रांग भी हो जाते हैं, इसलिए स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन देते हैं। फॉरेन से भी कनेक्टेड है 12वां भाव, तो नेटिव हो सकता है कि फॉरेन जाने में भी इंटरेस्टेड हो, वहां सेटल होना चाहे या पढ़ना चाहे। चैरिटेबल नेचर भी देते हैं, क्योंकि 12वां भाव वैसे तो लॉस का है, पर देने का भाव भी है, दान का भाव भी 12वां भाव ही है। अगर हम डिफरेंट जोडियक्स में, डिफरेंट राशियों में जुपिटर का इफेक्ट देखें, तो पहली राशि मेष राशि एरीज में जुपिटर नेटिव को बोल्ड बनाते हैं, लीडरशिप स्किल्स देते हैं। एरीज राशि एनर्जी की राशि है, हम सभी जानते हैं, लीडरशिप की राशि है, कुछ नया इनिशिएट करने की राशि है। तो यहाँ जब जुपिटर बैठते हैं तो इन क्वालिटीज को बढ़ाते हैं। तो नेटिव काफी बोल्ड होता है, उसे समझ भी होती है क्योंकि, और लीडरशिप स्किल्स भी आती हैं क्योंकि गुरु तत्व तो नेटिव में आ ही गया, असेंडेंट एरीज उसमें ही आ गया, पहली राशि है कालपुरुष कुंडली में। लेकिन ऐसा हो सकता है कि नेटिव ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कॉन्फिडेंस को क्रॉस करने के लिए बहुत पतली सी लाइन होती है, और वो ईगो में कब कन्वर्ट हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में, कई बार वो हमें पता भी नहीं लग पाता। इसीलिए ये भी कारण हो सकता है कि नेटिव ध्यान न दे और वो ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ चला जाए, क्योंकि एनर्जी भी हाई होती है और इम्पल्सिवनेस भी होती है। तो कई बार ये ध्यान नहीं जाता कि कॉन्फिडेंस कब
थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा क्रॉस कर गए उसकी लिमिट को। दूसरी राशि, दूसरा साइन टॉरस यानी वृषभ राशि। ये दूसरा भाव है कालपुरुष कुंडली में, यानी वेल्थ का, एक्यूमुलेशन का, प्रैक्टिकलिटी का, परिवार का, स्पीच का भाव है। तो टॉरस राशि दूसरे भाव में वहां आती है, तो कुछ ट्रेड्स वो भी टॉरस राशि लेती है। तो वो यहाँ जब जुपिटर होते हैं तो नेटिव को प्रैक्टिकल बनाते हैं, उसे समझ देते हैं, प्रैक्टिकल समझ, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देते हैं। वेल्थ के कारक हैं और वेल्थ की ही राशि में बैठ गए, स्टेबिलिटी की राशि में बैठ गए। टॉरस जो है वो अर्दी साइन है, स्टेबिलिटी का साइन है, तो यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे देते हैं और नेटिव लग्जरी को एंजॉय करता है। तीसरी राशि जेमिनी यानी मिथुन राशि, जब इसमें जुपिटर होते हैं तो नेटिव इंटेलेक्चुअली बहुत शार्प होता है। तो यहाँ दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया। जेमिनी के स्वामी है मर्क्यूरी, और जेमिनी साइन भी इंटेलिजेंस का साइन है। मर्क्यूरी पूरा नर्वस सिस्टम, माइंड, न्यूरल कनेक्शन, इन सबको गवर्न करते हैं। जुपिटर हेल्थ के भी कारक हो गए, विजडम के भी हो गए। तो नेटिव का जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि जेमिनी साइन में नर्वस सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हो गया मर्क्यूरी के लॉर्डशिप के कारण, और जुपिटर के बैठने से बहुत शार्पनेस आ गई, इंटेलेक्चुअली फास्ट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रही है। विजडम वैसे ही काफी है नेटिव में, तो इंटेलेक्चुअली शार्प होता है नेटिव बहुत। कम्युनिकेशन में अच्छा होता है। जेमिनी मर्क्यूरी का साइन, तीसरे भाव में कालपुरुष कुंडली में कम्युनिकेशन, और जुपिटर विजडम, तो कम्युनिकेशन तो अच्छी होनी ही हुई। राइटिंग, मर्क्यूरी अगेन राइटिंग के कारक, जेमिनी साइन राइटिंग का कारक, और जुपिटर विजडम दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है नेटिव की। पर वैसे देखा जाए तो तीसरे हाउस में जुपिटर को थोड़ा सा वीक माना गया है, तीसरे हाउस में ये। जबकि हम अब यहाँ तीसरी राशि की बात कर रहे हैं, तो वैसे कालपुरुष कुंडली की अगर बात करें तो तीसरा हाउस भी यही है जहाँ तीसरी राशि है। अगर हम चौथे साइन यानी कर्क राशि, कैंसर साइन की बात करें, तो हम जानते हैं 0 से 5 डिग्री स्पेशली जुपिटर एग्जॉल्टेड होते हैं, पर वैसे कैंसर साइन में एग्जॉल्टेड ही माने गए हैं। तो नेटिव को हाईली इंट्यूटिव बनाते हैं, स्पिरिचुअल बनाते हैं, जेनरस एंड फॉर्चुनेट बनाते हैं, इमोशनल बैलेंस भी देंगे, और यहाँ पर नॉलेज एक्यूमुलेशन में भी नेटिव बहुत अच्छी नॉलेज एक्यूमुलेट कर सकता है, बहुत अच्छा ज्ञान पा सकता है, क्योंकि कैंसर साइन में जुपिटर को ज्ञान अर्जित करने में सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल मिलने लगते हैं। लियो यानी सिंह राशि, यहाँ पर नेचुरल लीडर होता है नेटिव, कैरिज्मेटिक होता है, बड़े अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, लोग बड़ा अट्रैक्ट होते हैं उनकी विजडम से, उनके पर्सनालिटी से, थॉट प्रोसेस से, क्योंकि रिलीजियस भी होते हैं, केयरिंग भी हो गए, गुरु तत्व भी है और ज्ञान भी है, तो इसीलिए ऑस्पिशियस प्लैनेट है, तो कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी देते हैं। जस्टिस ओरिएंटेड, क्योंकि न्याय करते हैं हमेशा जुपिटर, क्योंकि उनकी लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस इतना हाई है। छठी राशि यानी वर्गो कन्या राशि में जुपिटर प्रैक्टिकल थिंकर बनाते हैं, लॉजिकल बनाते हैं, ये तो साइन ही एनालिसिस और लॉजिक का है, तो जुपिटर यहाँ बैठते हैं तो और लॉजिकल बनाते हैं नेटिव को, और बिजनेस में भी बहुत अच्छा बनाते हैं। तो वर्गो बिजनेस यानी मर्क्यूरी का साइन, तो इसीलिए बिजनेस में भी विजडम अच्छा होता है, वेल्थ अच्छी मिलेगी, वो सब भी देखा जाता है। तो लिब्रा यानी कि
तुला राशि में जुपिटर बैलेंस्ड अप्रोच बनाते हैं नेटिव की। बहुत अच्छा इमोशनल, सोशल और मेंटल बैलेंस अच्छा होता है नेटिव का। फेयर माइंडेड होता है नेटिव, गुड इन रिलेशनशिप्स होता है। लिब्रा साइन, तुला साइन तो वैसे ही बराबरी का और रिलेशन का साइन है, और नेटिव को यहाँ पर जुपिटर होते हैं तो रिलेशनशिप और लॉ दोनों में अच्छा बनाता है, सही गलत की पहचान अच्छी दिलाता है। 8वीं राशि स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में, ये तो डेप्थ की राशि है और डीप हिडन नॉलेज की राशि है, तो यहाँ पे डीप थिंकर बनाता है। सीक्रेटिव बन जाता है बट नेटिव, क्योंकि ये सीक्रेट्स की छुपाने की भी राशि है, हिडन है कुछ तो। और रिसर्च और ऑकल्ट की का साइन भी है स्कॉर्पियो, तो नेटिव इसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, रिसर्च की बात करें या ऑकल्ट साइंसेस की बात करें। 9वीं राशि सेजिटेरियस धनु राशि, ये जुपिटर की अपनी राशि है। यहाँ पर इनका मूल त्रिकोण साइन भी है, तो यहाँ हाईली स्पिरिचुअल नेटिव बनता है, बहुत वाइज और फॉर्चुनेट भाग्यशाली भी नेटिव बनता है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, यहाँ ये इनका डेबिलिटेशन यानी यहाँ पर जुपिटर नीच के होते हैं, डेबिलिटेशन का साइन है मकर राशि, क्योंकि ये शनि की राशि है। तो नेटिव क्या बनता है, मेटीरियलिस्टिक बनता है, डिसिप्लिन्ड और बट ऑप्टिमिज्म के साथ स्ट्रगल करता है। तो हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि जुपिटर कैप्रिकॉर्न में क्यों डेबिलिटेटेड है। ये शनि की राशि है और यहाँ पर शनि क्यों इनको डेबिलिटेशन में ले जाते हैं, उसके पीछे भी कहानी है जिसे हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो इसी कारण क्या होता है, डेबिलिटेशन के कारण अप्रोच नेटिव की मेटीरियलिस्टिक हो जाती है। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क तो करते हैं बट इसलिए करते कि कुछ डिज़ायर्स हो, कि ये कुछ मैनिफेस्ट हो, मेरी इच्छा पूरी हो, मुझे कुछ मटेरियल गेन हो, तभी मैं कुछ करूँगा। जबकि गुरु का ये भाव नहीं होता और ना ही होना चाहिए। बट यहाँ पर जुपिटर में थोड़ा सा ये फैक्टर आ जाता है कि नेटिव को मेटीरियलिस्टिक बनाते हैं बट डिसिप्लिन बनाते हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न तो कर्म की राशि है और बहुत डिसिप्लिन मांगते हैं शनि यहाँ पर, और बहुत हार्ड वर्क मांगते हैं। तो यहाँ पर नेटिव को डिसिप्लिन भी बनाते हैं, क्योंकि वैसे तो जुपिटर ऑस्पिशियस प्लैनेट है। नेटिव में स्ट्रगल आती है ऑप्टिमिज्म के लिए। तो देखिए जो सैटर्न है ना, सैटर्न रिजिडिटी के कारक है, तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जबकि जुपिटर ऑप्टिमिज्म, एक्सेप्टेंस और फ्लेक्सिबिलिटी के प्लैनेट है। तो जब जुपिटर शनि के कैप्रिकॉर्न साइन में बैठते हैं तो ये दोनों ट्रेड्स की स्ट्रगल शुरू हो जाती है। तो राशि का एनवायरनमेंट तो क्या है, रिजिड है, वहां पर चलना आसान नहीं है, काम करना आसान नहीं है। तो कई जगह पर कैप्रिकॉर्न को दलदल भी कहा गया है। तो यहाँ पर कौन सा प्लैनेट बहुत एनर्जेटिक है मूव करने के लिए, मार्स। लेकिन जुपिटर बूढ़े ग्रह हैं, मतलब इनको ओल्ड प्लैनेट बोला गया है, तो इनमें फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, दिमागी स्ट्रेंथ बहुत है। तो फिजिकल स्ट्रेंथ की कमी के कारण यहाँ पर जुपिटर को मूव करने में भी मुश्किल होती है कैप्रिकॉर्न में। इसीलिए यहाँ पर जुपिटर स्ट्रगल करते हैं रिजल्ट्स देने में। तो जो ऑपोजिट एनवायरनमेंट मिल गया जुपिटर को, वो उस कारण से यहाँ लिमिटेशन भी माना जाता है जुपिटर का। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में जुपिटर इनोवेटिव बनाते हैं, फिलोसफिकल बनाते हैं और सोशल वर्क में अच्छा बनाते हैं। एक्वेरियस तो वैसे भी नेटवर्किंग की राशि है, और यहाँ पर तो कुंभ है, तो यानी सबकी प्यास बुझाना, सबकी केयर करना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना। तो इसीलिए नेटिव भी सोशल वर्क में अच्छे होते हैं, फिलोसफिकल भी होते हैं।
पाइसिस 12वीं राशि यानी मीन राशि में, ये जुपिटर का अपना साइन है, अपनी राशि है। यहाँ पर नेटिव हाईली स्पिरिचुअल बनता है, इंट्यूटिव और काइंड हार्टेड बनता है। अगर हम जुपिटर से रिलेटेड प्रोफेशंस की बात करें तो अगर जुपिटर स्ट्रांग है तो टीचिंग, एजुकेशन एंड फिलॉसफी के फील्ड में इनसे रिलेटेड प्रोफेशन में ले जा सकते हैं। लॉ, जस्टिस, एडवोकेसी यानी लॉ लीगल सिस्टम में कोई प्रोफेशन चुना जा सकता है। स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, रिलीजियस लीडरशिप, तो 9वें भाव से रिलेटेड, 8वें भाव से रिलेटेड चीज़ों से भी जो लिंक्ड प्रोफेशन है वहाँ जा सकते हैं। फाइनेंस वेल्थ के कारक हैं तो फाइनेंस, बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, इस तरह के प्रोफेशन में जा सकते हैं। गुरु प्लैनेट है तो गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में जा सकते हैं। विजडम भी होता है, नॉलेज भी होती है। और क्योंकि हेल्थ के कारक हैं इसलिए मेडिसिन, हीलिंग एंड चैरिटी वर्क, इससे जुड़े हुए भी प्रोफेशन है वहाँ नेटिव जा सकते हैं। राइटिंग, जर्नलिज्म एंड पब्लिशिंग में भी जा सकते हैं। जनरली अगर रेमेडीज की बात करें तो जुपिटर के लिए लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड शिवा को वर्शिप किया जा सकता है। आप मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल सकते हैं। बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की पूजा कर सकते हैं। जुपिटर के बीज मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। येलो सैफिर जिसे हम पुखराज भी कहते हैं, ये जेमस्टोन, बट ये कोई भी रेमेडी की जाती है तो किसी एक्सपर्ट से ज़रूर पूछें या पहले खुद एक्सपर्टाइज लें पूरी तरह से सब्जेक्ट की, तभी जाए रेमेडी पर कुछ रेमेडी है जैसे मंत्र जाप किया, पूजा की, ये कभी नुकसान नहीं देती हैं। तो ये जनरल रेमेडी, जो कुछ रेमेडी ऐसी हैं जो कर ही सकते हैं, पर कुछ ऐसी हैं जो कि हमें कंसल्ट करके ही करनी चाहिए। येलो आइटम्स को डोनेट कर सकते हैं। येलो आइटम जैसे कि हल्दी, केले, पीले कपड़े, पीली मिठाइयाँ या चने की दाल, ये चीज़ें दान की जा सकती हैं। थर्सडे को भागवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जा सकता है, इससे जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होती है। अगर हम जल्दी उठें और सूर्य को जल अर्पित करें तो भी जुपिटर का इन्फ्लुएंस स्ट्रेंथन होता है, पॉजिटिव एनर्जी स्ट्रेंथन होती है। और सात्विक खाना खाने से, यानी कि नशा ना किया जाए या नॉनवेज को अवॉइड कर सकें, ओवर ईटिंग को अवॉइड कर सकें, तो भी जुपिटर हमें अच्छे परिणाम देते हैं। अच्छी एनर्जी होती है जुपिटर की हमारी लाइफ में। तो हमने देखा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर किस किस चीज के कारक हैं? विजडम, फॉर्च्यून, प्रोस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। स्ट्रॉन्ग जुपिटर होते हैं तो नेटिव को अच्छी नॉलेज, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हैं। वीक जुपिटर होते हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रगल देखी गई है, पुअर डिसीजन मेकिंग एंड लैक ऑफ फेथ भी देखा जाता है, क्योंकि रिलीजन में फेथ नहीं होता तो डाउटफुल नेचर देखी जाती है। जुपिटर की प्लेसमेंट को समझ के हम रेमेडी कर सकते हैं, जिससे कि रेमेडी क्या ठीक करेगी? विजडम को बढ़ाएगी, प्रॉस्पेरिटी लाइफ में ला सकते हैं और साथ में ओवरऑल ग्रोथ, चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, क्योंकि जुपिटर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के भी कारक हैं, तो वो भी हमें जुपिटर से देखने को मिलता है। Thank you for watching this video. See you next time. Thank you.